और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। दरअसल जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय मीटिंग की है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शनिवार रात जम्मू एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से हमला किया गया, तो रविवार रात कालूचक मिलिट्री बेस के पास 2 ड्रोन उड़ते दिखाई दिए। कश्मीर के अवंतीपोरा में एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुस करके आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इसमें फयाज समेत उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। आतंकी बौखलाए हुए हैं, लेकिन हमारे जवान हर हमले का करारा जवाब दे रहे हैं। श्रीनगर के मालहुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जहां पर कई आतंकियों के घिरे होने की भी सूचना है। भारत के हाथ पाकिस्तान की साजिश का एक जिंदा सबूत भी लगा है। सुरक्षा बलों ने दरअसल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी नदीम अबरार को दबोचा है, जो कि कई बेगुनाहों की जान ले चुका है। चौबीस घंटे, 2 धमाके, 2 ड्रोन टेरर का आका कौन? जम्मू से कालूचक तक दहशत, आसमान में आतंकी हरकत। ड्रोन हमले की इनसाइड स्टोरी, ड्रोन विस्फोटक की सारी थ्योरी। जम्मू में इंडियन एयरफोर्स बेस पर हमले के ठीक 12 घंटे बाद एक और साजिश रची गई। इस बार रात के अंधेरे में 2 ड्रोन जम्मू मिलिट्री स्टेशन के पास भिन-भिना रहे थे। लेकिन इस बार मिडनाइट चली हिंदुस्तान की गोली और भाग खड़ी हुई पाकिस्तान की ड्रोन टोली। कालूचक जम्मू मिलिट्री स्टेशन के पास साजिश वाले ड्रोन एक बार नहीं बल्कि एक रात में 2-2 बार उड़ते दिखे। वक्त रात 11:45। जगह जम्मू मिलिट्री स्टेशन। जम्मू के कालचुक मिलिट्री स्टेशन के आसमान में बीती रात 11:15 बजे पहला ड्रोन उड़ता दिखा, लेकिन पहले से मुस्तैद जवानों ने ड्रोन को देखते ही फायर खोल दिया, जिसमें ड्रोन भाग खड़ा हुआ। वक्त रात 2:40। जगह जम्मू मिलिट्री स्टेशन। इसके करीब 3 घंटे बाद कालूचक मिलिट्री स्टेशन के आसमान में एक बार फिर ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक दोनों ड्रोन नाइट विजन कैमरे से लैस थे। ड्रोन में लाल रंग की लाइट टिमटिमाती दिख रही थी, लेकिन क्विक रिएक्शन टीम के जवानों को आसमान में उड़ते साजिश की भनक लग गई, जिसके बाद रात के अंधेरे में दोनों ड्रोन पर 20 से 25 राउंड फायर की गई। जिससे दोनों ड्रोन उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गए। खतरे को देखते हुए पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन की तलाशी के लिए जवानों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। उसके बाद कालूचक और रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन पर बीती रात 2 ड्रोन देखे गए। अलर्ट ग्रुप ने यानी भारतीय सेना के जांबाजों ने जैसे ही ड्रोन को देखा, 2 ड्रोन थे, उसके ऊपर फायरिंग की। उसके बाद ड्रोन जो है वो भाग खड़ा हुआ। अभी तक बड़े स्तर जो है जिस स्तर पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आखिरकार ये ड्रोन कहां से आया, किसने इस ड्रोन को उड़ाया। 2 दिन में 2 बार मिलिट्री एरिया पर मंडराते इन ड्रोन्स ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या जम्मू एयरबेस की तरह ही जम्मू मिलिट्री स्टेशन पर भी ड्रोन से हमला होना था, या फिर ये दोनों ड्रोन मिलिट्री एरिया की रेकी करने के लिए भेजे गए थे। सवाल ये भी है कि ड्रोन सीमा पार से आए थे या फिर लोकल एरिया से ही उन्हें ऑपरेट किया जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी, ISI और वहाँ के आतंकी हर समय ताक में रहते हैं हिंदुस्तान के कश्मीर में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। अभी पाकिस्तान को हिम्मत आ गई है, दम आ गया है और वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उन्होंने एयरबेस के ऊपर हमला किया और उसके अगले ही दिन कालूचक ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर उनका ड्रोन नजर आया
जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर किया तो ड्रोन निकल गया। फिर थोड़ी देर के बाद में रत्नूचक इलाके में ड्रोन नजर आया, फिर जब फायरिंग किया तो चला गया। पाकिस्तान की कोशिश है हिंदुस्तान की डिटेक्शन कैपेबिलिटी को देखना, टेस्ट करना, हमारी सतर्कता को टेस्ट करना, हमारे रिजॉल्व को टेस्ट करना, और अगर हमने शीघ्र उसका जवाब नहीं दिया और सही जवाब नहीं दिया, कड़ा जवाब नहीं दिया, तो बड़े हादसे को पाकिस्तान अंजाम दे सकता है। जम्मू मिलिट्री स्टेशन के पास उड़ते दिखे इन दोनों ड्रोन्स के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दरअसल एयरफोर्स बेस और कालचुक मिलिट्री स्टेशन की दूरी करीब 5 से 6 किलोमीटर की है। दोनों ही एरिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हमले के लिए पहली बार अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर विस्फोटक रखकर निशाना बनाया गया था, जिसमें हैंगर के पास एक बिल्डिंग की छत में छेद हो गई। उसी तरह बीती रात भी ड्रोन के जरिए साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचने से पहले नाकाम कर दिया गया। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए धमाकों की कड़ियों को सुलझाने के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने इस हमले के लिए इंपैक्ट आईईडी का इस्तेमाल किया था। इंपैक्ट आईईडी यानी ये वो विस्फोटक होता है जो जमीन या सतह पर आते ही फट जाता है। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि ड्रोन के जरिए विस्फोटक को गिराया गया हो और फिर ड्रोन भाग गया हो। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन ऐसे सबूत मिलने लगे हैं कि इस हमले की साजिश भी सीमा पार से रची गई थी। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना आईएसआई का हाथ सामने आ रहा है, जिसे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने अंजाम तक पहुंचाया। सूत्र इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि शनिवार रात एयरफोर्स बेस पर हुए ड्रोन हमले में 2-2 किलो का विस्फोटक था। इसके अलावा इस हमले के लिए हाई ग्रेनेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल भी हो सकता है। हमले को अंजाम देने के लिए आरडीएक्स या टीएनटी के इस्तेमाल की भी आशंका जताई जा रही है। इस साजिश से पर्दा उठाने के लिए कई एजेंसियां कड़ी से कड़ी को जोड़ रही हैं, ताकि इस साजिश से पर्दा उठ सके। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तुर्की और चीन से ड्रोन खरीद रहा है ताकि हिंदुस्तान को जख्म दिया जा सके। ड्रोन के जरिए हमले की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जमीनी हमलों के मुकाबले ड्रोन हमले को अंजाम देने में रिस्क भी कम है। ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार की पकड़ में आने के चांस भी कम रहते हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी आतंकी संगठन इनका इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए भारत को अब अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था को ड्रोन अटैक से नाकाम करने के लिए और ज्यादा एडवांस करना होगा। इस साजिश के लिए पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिले हैं। इसकी पोल भी पीओके एक्टिविस्ट अयूब मिर्जा ने खोल दी है। पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक तब्दीली पैदा की, और वो तब्दीली ये है कि इन्फिल्ट्रेटर्स को डायरेक्टली भेजने के बजाय अब पाकिस्तान चाइना के बने हुए जो ड्रोन्स हैं, जो छोटे ड्रोन्स हैं, उनके जरिए छोटे बम जो है और एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है, आईईडीज और इस तरह की चीजें जो है, वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर भेज रहा है, उतार रहा है, और वहां मौजूद आतंकवादियों को भी सप्लाई कर रहा है, पैसे भी भेज रहा है, असला भी भेज रहा है। वहीं हिंदुस्तान में भी राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है कि सीमा पार से ड्रोन कैसे भारतीय सीमा में आ गए। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। क्या मजाक हो रहा है वहाँ पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं? जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफर करके आया कैसा यहाँ पर? और पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो ये अमेरिकन या चाइनीज हैं, तो मालूम करना चाहिए कैसे आया वहाँ पर, और आपकी नाकामी है ये। आतंकियों के हाथ लगे ये वो उड़ते बम हैं जो बड़ी तबाही मचा सकते हैं। जमीन पर मात खाने के बाद पाकिस्तान अब आसमान से तबाही के साजिश रच रहा है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24। वैसे जम्मू में ड्रोन टेरर और घाटी में काराना करतूत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपनी कश्मीर क्रांति का बिगुल फूंका है, आतंकियों के खेमे में बौखलाहट है और वो घाटी की अमन और शांति बिगाड़ने के लगातार मंसूबे बना रहे हैं। इस बार आतंकियों ने एक एसपीओ के पूरे परिवार को ही अपने खूनी खेल का शिकार बनाया है।
गुस्सा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। जन्नत में आतंकियों की कायराना और घिनौनी करतूत की गवाह हैं ये तस्वीरें। जिहाद जैसे पाक मंसूबे की आड़ लेकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने वाले आतंकियों ने एक बार फिर अपनी असल सूरत दुनिया को दिखाई है। रात के अंधेरे में बेकसूर और निहत्थे परिवार पर अपनी ताकत दिखाने वाले आतंकियों के खिलाफ देश एक बार फिर गुस्से में है। आतंकियों ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 41 साल के स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। आधी रात को इलाके में आतंकियों के हमले से दहशत फैल गई। आतंकियों के इस हमले में स्पेशल पुलिस ऑफिसर पद पर तैनात फयाज अहमद शहीद हो गए। वहीं उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई। आतंकियों के इस वारदात के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और शहीद फयाज अहमद के परिजनों और पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल है। जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है, इनका अब कोई सहारा नहीं है। एक लड़का है उनका और उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बीवी है जो इस खानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी बहन उसको मार दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने आधी रात को एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में फयाज अहमद के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उनकी बेटी और पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पहले उनकी पत्नी और फिर बाद में बेटी ने भी दम तोड़ दिया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक एसपीओ फयाज अहमद के घर हमला करने वाले आतंकी विदेशी थे। फयाज अहमद के घर पर हमला करने की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इस वारदात को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया है। रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी को बचाने के उस पर ही फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या से त्राल इलाके के लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है। सोमवार को एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग उमड़ पड़े। सभी की आंखें नम थी। ताबूतों को कंधा देते वक्त लोग रो रहे थे। शहीद फयाज अहमद की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि देश के जाबाजों को धोखे से मारकर जन्नत को डराने और कब्जाने की आतंकी साजिश को हिंदुस्तानी कभी पूरा नहीं होने देंगे। कश्मीर में हुए हत्याकांड की आग जम्मू में भी दिखाई दी। जम्मू में डोंगरा फ्रंट के सदस्यों ने पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का प्रयास करना चाहता है, उनसे बातचीत करके उनको ये शर्म नहीं आती कि वो जो परिवार आंसू बहा रहा है, वो जो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, वो एसपीओ का टोटल परिवार, जिनमें से उनका एक भाई सेना के अंदर भर्ती है। और क्या कश्मीर के नेताओं को इस सारे विषय पर शर्म नहीं आ रही है और फिर पाकिस्तान का राग हड़पने का प्रयास करना चाहते हैं? घाटी में लगातार आतंकियों को जहन्नुम भेजने का सिलसिला जारी है और सेना की मार से बौखलाए आतंकियों के निशाने पर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। 22 जून को एक पुलिस अधिकारी परवेज अहमद डार को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। परवेज अहमद डार श्रीनगर मिगनबाजी नवगाम इलाके में नमाज अदा करने गए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मई में जावेद अहमद नाम के पुलिस वाले को उनके घर के पास श्रीनगर में गोली मारी गई। आतंकी हमले में पुलिस जवान जावेद अहमद की भी मौत हो गई। जो आतंकी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान परस्त तंजीमें हैं, उनकी चूल हिल गई है। उनको लगता है कि वो जो प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के खिलाफ वो करते थे, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। इसलिए इस तरह की घटना अगर 1-2 हुई है तो इसका भी जवाब उनको दिया गया है और जम्मू कश्मीर के अमन अमान को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर
डेवलपमेंट के रास्ते पे चल चुका है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रास्ते पे चल रहा है तेज़ी के साथ। और ये हताश और निराश जो लोग हैं वो किसी भी तरह की शैतानी और कायराना हरकत करेंगे तो उसका उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं उस परिवार को खराज अकीदत और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके शौर्य पराक्रम को सलाम करता हूं जिन्होंने इन कायरों के सामने घुटने नहीं टेके और शहादत दी है। पुराने ढर्रों से जम्मू कश्मीर की आज़ादी और तरक्की को लेकर भारत सरकार और स्थानीय पार्टियों की पहल से पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले आतंकियों की नींद हराम हो चुकी है और यही वजह है कि आतंकी स्थानीय नेताओं और पुलिस के जवानों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाने की फिराक में है। लेकिन न्यू इंडिया में आतंकियों को सेना के साथ साथ घाटी के लोग भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान। कश्मीर से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे एलएसी से लेकर के एलओसी तक हमारे जवान दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन वो आर्मी कैंप पर जब जवानों के बीच पहुंचे तो हिंद का हौसला पहाड़ की तरह ऊंचा हो गया। रक्षा मंत्री ने चीन पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि हम हर हरकत का जवाब देना जानते हैं। भारत माता की जय। जो बोले सो निहाल। ये हिंद के शेरों का वो जय घोष है जिसने देश के दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। सरहद पर जवानों का ये जोश, जज्बा और हौसला हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखता है। फिर चाहे एलओसी पर पाकिस्तान की गुस्ताखी हो या लद्दाख में एलएसी पर जिनपिंग की हेकड़ी, भारतीय वीर सबका जवाब बखूबी देना जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख दौरे के दूसरे दिन आर्मी कैंप में जब जवानों के बीच पहुंचे तो उनका सीना चट्टान जैसा चौड़ा हो गया। रक्षा मंत्री ने यहां जवानों के बीच मिठाइयां बांटी और एक एक कर उनके पास जाकर उनका हाल चाल जाना। रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर जवानों का जोश भी हाई था, इसलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ भारत माता की जय और जो बोले सो निहाल के नारों से गूंज रहे थे। रक्षा मंत्री ने भी जवानों के साथ जमकर नारे लगाए। रक्षा मंत्री यहां जवानों के बीच काफी देर तक रुके। वो सीनियर अफसरों से मिले, उनसे हल्के फुल्के माहौल में बातचीत की। यही नहीं, रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। चीन से सीमा विवाद को लेकर जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर गए। दौरे के दूसरे दिन सोमवार को उन्होंने क्योंगम ब्रिज के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के 63 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारत अपनी रक्षा करना जानता है। सदियों पहले भी हम पड़ोसी थे, आगे भी हम पड़ोसी रहेंगे, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? लेकिन यदि कोई आक्रामक भूमिका का भी निर्वाह करने की कोशिश करेगा तो भारत कि हमारे सेना के जवान उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान निकले। पाकिस्तान और चीन को रक्षा मंत्री ने उस वक्त चेतावनी दी है जब जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए और कालूचक में 2 ड्रोन देखे गए हैं। यहां राजनाथ सिंह ये बताना भी नहीं भूले कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अमन चैन की राह पर लाना चाहती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद यहां आतंकी घटनाओं में कमी आई है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद।
और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं। लद्दाख दौरे पर राजनाथ सिंह लगातार जवानों के बीच जा रहे हैं और सैन्य तैयारियों को परख रहे हैं। उनके दौरे का मकसद चीन से सीमा विवाद के बीच अपनी तैयारियों का जायजा लेना है, ताकि चीन की किसी भी चालबाजी का डटकर जवाब दिया जा सके। राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे के बीच सूत्रों से खबर आई है कि भारत ने कम से कम 50,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर भेजा है। पिछले काफी वक्त से भारत चीनी सीमा से सटे इलाकों में अपने जवानों और हथियारों को तैनात किया है। अब ड्रैगन पर नजर रखने के लिए 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। हालांकि जवानों की तादाद में इजाफे पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर भारत ने वाकई ये कदम उठाया है तो ये देश की ऑफेंसिव डिफेंस रणनीति का अहम हिस्सा लगता है। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।